बढ़ते आगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने आगरा में कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश जैसी गलती हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। अब इस पर विपक्ष ने पलटवार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को कांग्रेस ने देश को बांटने वाला बयान बताया। बांग्लादेश का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, सुनिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कांग्रेस नेता मीम अफजल ने जुमलेबाजी करार दिया। इस किस्म की जुमलेबाजी करके देश में एक बंटवारे की राजनीति को फरोग देने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर कर रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर के हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। किसी भी जगह माइनॉरिटी के साथ अगर कोई गलत सलूक होता है तो आगे बढ़ करके उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर ऑपोजिशन हमलावर है। यूपी के सीएम योगी के बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। कहा योगी मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान देते हैं। योगी राज में बुलडोजर से मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं। योगी ही समाज को बांट रहे हैं। योगी को उन्हीं की पार्टी हटाना चाहती है, यह कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की ज़मीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहाँ पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपनी हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। और सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यह कहा अखिलेश ने। सीएम योगी पहले भी ऐसे बयान देते रहे, दिल्ली वाले योगी को समझाएं, यह कहा है अखिलेश यादव ने। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि वोट बैंक की वजह से विपक्ष बांग्लादेश हिंसा पर चुप्पी साधे हुए है। इस पर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने। मेरे नेता को सुना, राहुल जी को सुना, मतलब कान में रुई, आंख पे मोटा चश्मा लगा करके मत देखिए योगी जी। और सबसे बड़ी बात है ना, हमको लग रहा है आप विपक्ष को नहीं घेर रहे हैं, अब अपनी सरकार को घेर रहे हैं।
और किसको घेर रहे हैं ये सब जानता है कि बीजेपी में आपका कंपटीशन कहां चल रहा है। एक एक व्यक्ति परेशान है। बंगाल से ममता जी ने तुरंत कहा, हमारे नेता ने कहा। बिल्कुल सही कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि ये पुरानी आदत रही है इंडी गठबंधन की और खास करके कांग्रेस पार्टी की कि जहां पर भी इस्लामिस्ट बिगेटरी होती है और हिंदुओं पर आक्रमण किया जाता है, चाहे वो कश्मीर में हमने 1980 से 90 के दशक में देखा हो, या चाहे आज बांग्लादेश की बात हो, या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वहाँ पर वोट बैंक के खातिर जो लोग माइनॉरिटी राइट्स की बड़ी बातें करते हैं वो चुप हो जाते हैं। ये दिखाता है कि वोट बैंक के चलते ये संविधान बचाओ भी भूल जाते हैं।